Good morning students. Today we will discuss about the BSc second year unit first topic electric field at a point due to an dipole moment. मीन्स किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो a reason where the charge particle or object feel the फोर्स और ऑन अदर पार्टिकल मीन्स जब किसी विद्युत आवेश के कारण उस क्षेत्र के आसपास स्थित कोई अन्य ऑब्जेक्ट पर भी वही फोर्स या वही प्रभाव जो है फील होता है, उस फील को या उस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, उस रीजन को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। या अदर लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ पर कोई पार्टिकल रखा हो तो उसको रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन फोर्स का फील होता है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसके बाद पता होना चाहिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मीन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर उपस्थित एकांक धनावेश के कारण लगने वाले बल के बराबर होती है। इसे हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, एक कूलाम आवेश कितने बराबर होता है, 6.25 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम के बराबर होता है। नेक्स्ट है आपका डायपोल मूवमेंट या डाइलेक्ट्रिक मूवमेंट क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण या फिर विद्युत द्विध्रुव क्या कहते हैं। तो जैसे कोई पॉइंट ए और बी है, वो किसी एक मिनिमम डिस्टेंस यानी 2a पर स्थित हैं, दूरी पर स्थित है और इनके चार्ज क्या है, -q हो और +q हो। मीन्स चार्ज सेम है लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में है और अगर वो 2a दूरी पर स्थित हैं तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, डायपोल मूवमेंट या फिर डाइलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसको हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं और ये किसके बराबर होता है, 2 इंटू qa मीन्स उनके आवेश और उनकी जो डिस्टेंस है उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस डेरिवेशन के पढ़ने से पहले हमें ये 3 चीज़ पता होनी चाहिए जो पता है। अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए एक डायग्राम होता है जहाँ पर A और B कोई 2 पॉइंट हैं, एक पर माइनस चार्ज है एक पर प्लस चार्ज है और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a है और इनका सेंटर जो है O है। अब इस सेंटर O से अगर R दूरी पर कोई एक पॉइंट P यहाँ पर स्थित है, कितनी R दूरी पर कोई एक पॉइंट E स्थित है, तो इस पॉइंट P पर ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। इसको अगर हम आगे तक बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा आपका E2 और इस डायरेक्शन में हो जाएगा E1। तो अब नेक्स्ट है, तो हम जानते हैं, क्लियर है डायग्राम से, कि +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, मतलब यहाँ से A से P की दूरी क्या है, AP इक्वल टू हो जाएगा आपका R + A और BP क्या हो जाएगा, यहाँ से B से P की दूरी हो जाएगी R - A। तो अब हम जानते हैं कि +q आवेश के कारण बिंदु P पर एट अ पॉइंट P कितनी हो जाएगी, E1 इंटेंसिटी E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/BP स्क्वायर। A से निकाल रहे हैं, पहले -q आवेश के कारण है, माइनस से हो जाएगी ये AP और AP की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R - A का होल स्क्वायर, R + A का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। सेकंड क्या है, +q आवेश के कारण एट अ पॉइंट P यानी प्लस के कारण कितनी हो जाएगी, इंटेंसिटी E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/BP स्क्वायर या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R - A का होल स्क्वायर। इक्वेशन 2। अब टोटल नेट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कैपिटल E इक्वल टू
mod of E1 minus mod of E2 मीन्स कैपिटल E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q जो है हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि वो दोनों में सेम है। अंदर आपके ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा E/Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन रहेगा, ये LCM आ जाएगा यानी r प्लस ए का होल स्क्वायर r माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ आएगा r माइनस ए स्क्वायर माइनस r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आएगा आपका E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे r माइनस ए का होल a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस यहाँ पे भी ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे r और a और b के फॉर्म में दिए हैं। अपॉन में यहाँ पे एक में प्लस एक में माइनस है तो ये कौन सा फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब आर स्क्वायर से ए स्क्वायर जब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे प्लस वाले माइनस 2RA माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2RA। तो यहाँ से ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, ये बचेगा E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, ये माइनस 2RA प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4RA। अब डायपोल मोमेंट क्या फॉर्मूला बताया था, P इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 2A। तो यहाँ पे हम इस E को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इस 4RA को हम क्या तोड़कर लिख सकते हैं यानी 2QA इंटू 2R इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2QA जो है वो हम डायपोल मोमेंट के फॉर्म में लिख देंगे। तो E इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये 2QA की जगह हम क्या रख देंगे P की वैल्यू, तो ये आ जाएगा P इंटू 2R। अब और नीचे ब्रैकेट में आपका चल रहा था आर स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये चल ही रहा था। अब यदि हम इस ए स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में निगलेक्ट कर दें, बहुत ही लेस देन माने, तो ये हमें केवल मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P इंटू 2R अपॉन केवल रहेगा आपका R रेस टू स्क्वायर या फिर R टू द पावर 4 आ जाएगा। अब एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या फिर 2P और नीचे रहेगा RQ। तो ये है आपका अक्षीय स्थिति में, ये दो कंडीशन में होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर रहे हैं वो दो कंडीशन में होता है, एक अक्षीय स्थिति में और एक निरक्षीय स्थिति में। तो पहले हमने किया ऑन द पॉइंट यानी कि अक्षीय स्थिति में, सेकंड है आपका निरक्षीय स्थिति में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।